हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आज मैं शुरू करने वाला हूं एक नई सीरीज। आपको मेरे चैनल पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स कंप्लीट फॉर्म में मिल जाएंगे। जो भी दोस्त बिल्कुल फ्री और मुफ्त में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो मेरे नंबर 9013798899 पर मैसेज सेंड करें। मैं उन्हें अपने ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा और उस ग्रुप के अंदर मैं अप्रोप्रिएट वीडियोस डालूंगा। उन वीडियोस को आप देखेंगे और बिल्कुल फ्री में एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे। यदि आपको उन वीडियो से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी होगी तो मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट वीक में एक क्लास भी लूंगा। और ये इनिशिएटिव मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 1 दिसंबर 2024 से। तो जो भी फ्रेंड्स यदि उन्हें कोई डिफिकल्टी है पेमेंट वगैरह करने में और वो बिल्कुल फ्री में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो वो मेरे साथ जुड़े। मैं उनको बिल्कुल फ्री में एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगा। दूसरी बात, मैं उनको प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कैसे करनी है उसमें भी गाइडेंस दूंगा। उनको सिखाऊंगा कि उनके पास कुंडली आएगी तो वो उसको किस तरीके से प्रोसेस करें। उनको किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीख भी रखी है मगर उन्हें प्रेडिक्शन देने में डिफिकल्टी आ रही है तो वो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा डिस्कशन होगा जिसके अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कुंडलियों को प्रोसेस करें और देखें। उसमें हमारा केवल यही डिस्कशन होगा, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा और उस रास्ते पर चलकर आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। मैं डिफरेंट डिफरेंट सीरीज लेकर आता रहता हूं और वीडियोस अपलोड अपलोड करता हूं जिससे कि सभी लोगों पर ये ज्ञान पहुंच सके। अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का शायद ही कोई टॉपिक है जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल नहीं है। तो आप ढूंढना चाहोगे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप ढूंढ सकते हो। रेमेडीज की कोई मैंने लंबी सीरीज अब तक शुरू नहीं की थी मगर अब मैं रेमेडीज की भी सीरीज शुरू कर रहा हूं। इसमें मेरा अपना क्या बिलीफ है वो एक अलग बात है मगर मैं इसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू कर रहा हूं और अब मैं रेमेडीज से रिलेटेड एक लंबी सीरीज लेकर आऊंगा। रेमेडीज में जो सबसे सटीक रेमेडीज होती हैं जेम स्टोन या रत्नों की, उससे रिलेटेड मैं सबसे पहले कुछ एक वीडियोस यहाँ पर आपके सामने अपलोड करूंगा। उसका पूरा मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो जेम स्टोन से रिलेटेड जितनी भी भ्रांति है वो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग एनालिसिस के लिए आते हैं और मैं देखता हूं कि उन्होंने गलत जेम स्टोन पहने होते हैं और वो गलत जेम स्टोन उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे होते हैं और वो उन्हें ऐसा डर होता है कि वो उसे उतारते नहीं है। क्योंकि मार्केट के अंदर आपके जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनमें आप ये यकीन मानकर चलिए कि 90% से ज्यादा लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। आधी अधूरी जानकारी के बेस पर वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं। आज के समय पे आपने देखा होगा एस्ट्रो सेज ऐप या एस्ट्रो टॉक वगैरह इस तरीके के सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करके प्रचार करके बहुत सारे ऐप आपके मार्केट के अंदर हैं। उनमें कौन एस्ट्रोलॉजर काम कर रहे हैं आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या वो पूरी तरीके से एफिशिएंट है आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, ये भी आपको नहीं पता है ना मुझे पता है। मगर लोग जब उन्हें जानकारी नहीं होती तो ऐसे ऐप पर जाते हैं, पेमेंट करके वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन कितनी सटीक है इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। मैं यहाँ पर उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि बोलूंगा तो वो मैं एक अलग तरीके की कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहता। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इन जनरल जिन लोगों के पास जाकर स्टोन पहन लेते हो उनमें अधिकतर लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है। आप मेरा ये चैनल पूरी तरीके से देखिए, एक एक चीज देखिए, मैं उसमें माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्टोन के डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा मगर मैं ये बताऊंगा किस पर्सन को किस तरीके का स्टोन पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक जानकारी है आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इसमें मेरा अपना कोई भी ना ही लालच है ना मैं कोई किसी को स्टोन कभी रिकमेंड करता हूं। मैं कभी किसी को नहीं बताता कि स्टोन आप पहनिए क्योंकि ये महंगी चीज है। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पहने, मगर आपको कब पहनना है, किस तरीके से किस चीज का स्टोन पहनना है। तो अब मैं ये सीरीज शुरू करता हूं, आप इससे मेरे से जुड़े रहिए। आप पूरी तरीके से स्टोन सीख जाएंगे और यदि एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आप स्टोन रिकमेंड करना चाहते हैं तो उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है मैं आपको ईमानदार चीज बताऊंगा। ऐसे मैं यदि बेईमानी के तरीके से बताऊंगा तो मैं हर व्यक्ति को स्टोन पहना दूंगा।
हर व्यक्ति को स्टोन पहनाने की जरूरत नहीं होती है। तो इन सभी प्रश्नों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा अब किसी भी व्यक्ति को स्टोन कब पहनना चाहिए। हमें स्टोन किसी भी व्यक्ति को तब पहनना चाहिए जबकि उसकी एक पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा चल रही है। बगैर दशा के कोई भी प्लेनेट रिजल्ट नहीं देता। बगैर दशा के कोई भी प्लेनेट का आप स्टोन पहनोगे तो वो आप पर कोई भी असर नहीं डालेगा। आपके दिमाग के अंदर वहम है, आप पहन के रख सकते हो, मगर वो कोई भी प्लेनेट अपने रिजल्ट अपनी दशा और अंतरदशाओं में देता है। तो जब भी किसी ग्रह की दशा हो अंतरदशा हो, उसी पीरियड में हमें उस ग्रह का स्टोन पहनेंगे तो असर डालेगा। क्या हम सभी प्लेनेट्स के स्टोन पहन सकते हैं? नहीं। आप जिन प्लेनेट्स के स्टोन पहन सकते हैं वो डिपेंड करता है आपकी लग्न पर। हर एक लग्न के हिसाब से अलग अलग स्टोन रिकमेंडेड होते हैं और हमें तभी किसी ग्रह का स्टोन पहनना चाहिए जो इसकी दशा चल रही है, आपके लिए वो शुभ ग्रह है। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन उसकी दशा चल रही है, दूसरी कंडीशन वो शुभ ग्रह है, और तीसरी कंडीशन वो कमजोर है। क्योंकि स्टोन ग्रहों को बली बनाते हैं, स्ट्रोंग करते हैं। अब स्ट्रोंग उसी को करने की जरूरत होगी जो अपना आप में कमजोर है। जो पहले से ही आपकी कुंडली के अंदर स्ट्रोंग या बली होकर बैठा हुआ है, उस ग्रह के स्टोन पहनोगे तो वो आप पर नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो अति बली हो जाएगा और अति हर चीज की खराब होती है। तो हम शुरू करते हैं। मैं वन बाई वन ईच एंड एवरी टॉपिक को इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने यहां पर एक वार्निंग लिखी हुई है, देयर आर स्ट्रिक्ट रूल्स विच शुड बी फॉलोड बिफोर वियरिंग स्टोन। तो जब भी आप स्टोन पहने उसके रूल्स को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, उसमें दाएं बाएं नहीं होना, अपनी लिबर्टी नहीं लेनी है। उन रूल पर ही आप यदि बिल्कुल खरे उतरते हैं तभी स्टोन को पहने। नेवर वेयर ए जेम स्टोन विदाउट कंप्लीट नॉलेज। आपको जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी कोई व्यक्ति नहीं देता है, पूरी जानकारी का मतलब वो आपको क्यों पहना रहा है, उस स्टोन से क्या होगा, उससे आपके क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं, आपको वो कैसे लाभ करेगा, वो सारी चीजें आपको बताए तभी आप स्टोन पहनोगे। अदरवाइज आप बिल्कुल भी स्टोन नहीं पहनोगे। आप ऐसा नहीं किसी यार दोस्त ने बता दिया, किसी रास्ता चलते किसी ने बता दिया और स्टोन आपने पहन लिया तो वो आपको जैम स्टोन कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट। वो आपका उल्टा नुकसान कर देंगे, आपका पैसा भी खर्च हो जाएगा और आपको बहुत बड़ा हार्म क्रिएट कर सकते हैं। नेवर वेयर जेम स्टोन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नॉन एस्ट्रोलॉजर्स एंड पर्संस हु आर ट्रेडर्स ऑफ जेम स्टोन। तो मैंने ये कहा है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, जिन्हें ग्रहों की जानकारी नहीं है, उनके कहने पर आप स्टोन ना पहने, और जो बेचते हैं मार्केट के अंदर उनके कहने पर भी ना पहने, क्योंकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि आप खरीदोगे तो उन्हें फायदा होगा, तो वो इस कोशिश में रहेंगे कि वो आपको स्टोन पहना दें। बाई दैम फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड ऑथेंटिक सेलर। जैम स्टोन नकली मिलते हैं अधिकतर मार्केट के अंदर, तो आपको पता कैसे चलेगा कि जैम स्टोन असली है या नकली है? तो आप रजिस्टर्ड सेलर्स के पास जाएं जो कि आपको बिल इशू करते हैं। वो थोड़ा महंगा होगा मगर ऑथेंटिक होगा। यदि आप वैसे ही कांच या ग्लास का स्टोन पहनने से बेटर है आप ओरिजिनल स्टोन पहने। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना है तो एक्स्ट्रा पे करें, मगर रजिस्टर्ड जो भी ऑथराइज सेलर्स हैं उन्हीं से आप स्टोन्स को लें। नेक्स्ट है फॉलो रूल्स रिलेटेड टू जेम स्टोन्स स्ट्रिक्टली। जो भी रूल्स हैं मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, उन्हें स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना चाहिए। अब आता है व्हेन टू वियर। कब आपको जेम स्टोन पहनना चाहिए, कब जरूरत है आपको जेम स्टोन पहनने की। वन कैन वेयर जेम स्टोन ऑफ लग्न लॉर्ड। जो आपका लग्नेश होता है हर एक की कुंडली के अंदर, जो पहले भाव का स्वामी लग्न लॉर्ड होता है, तो लग्न लॉर्ड का जेम स्टोन वो पहन सकता है थ्रू आउट लाइफ। उसमें आपको उसकी दशा और अंतर दशाओं का इंतजार नहीं करना है। लग्न लॉर्ड आपका मेन प्लेनेट है, उसका जेम स्टोन आप पूरी जिंदगी पहन सकते हो, मगर कब नहीं पहनना है ध्यान रखना है। लग्न लॉर्ड का स्टोन भी कब नहीं पहनना है। आप ज्यादातर लोगों के पास जाओगे वो आपके लग्नेश का जेम स्टोन बगैर कुंडली को देखे हुए, बगैर स्टोन की जानकारी के आपको रिकमेंड कर देंगे और आपको पहना देंगे, और वो जेम स्टोन आपकी लाइफ को खराब करके रख देगा। आपको कब नहीं पहनना है? जब आपका लग्न लॉर्ड कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव में जाकर बैठ जाए। आपकी कुंडली का 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में लग्न लॉर्ड जाकर बैठा हुआ है, या फिर वो आपका नीच का हो रखा है, नीच का भी हो रखा है, तभी भी नहीं पहनना है। तो कब नहीं पहनना है आप देख लीजिएगा। आपका लग्नेश कुंडली के छठे भाव में, 8वें भाव में,
12वें भाव में जाकर बैठ गया है, या वो आपकी नीच की राशि में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, इन दोनों कंडीशन में आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। तीसरी एक कंडीशन यहाँ पे एडिशनली मैं बता रहा हूं कि आपको तभी भी जेम स्टोन को नहीं पहनना है जब आपका लग्न लॉर्ड स्वतः ही बली है, स्ट्रांग है, वो उच्च का होकर केंद्रीय त्रिकोण में सही डिग्रियों पर बैठा है, लग्न की डिग्री के क्लोज बैठा है, तब जेम स्टोन बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। नहीं आपके अंदर घमंड पैदा कर देगा, बहुत हाई लेवल का, आपको हर चीज का घमंड होने लग जाएगा, सोसाइटी के अंदर आपके लोगों से रिश्ते बिगड़ना बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड अति बली होकर आप अति बली हो गए, दूसरे लोगों को इंसान नहीं समझोगे, आपके अंदर प्राउड क्रिएट हो जाएगा और वो आपका नुकसान करेगा बजाय फायदा करने के। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब लग्न लॉर्ड का स्टोन आप पूरी जिंदगी पहन सकते हो, मगर ये ध्यान रखना है कि वो छठे, 8वें, 12वें भाव में है तो आपको बिल्कुल नहीं पहनना है, या फिर वो नीच का होकर बैठा हुआ है तभी भी नहीं पहनना है, और वो स्वतः वली है, खुद ही स्ट्रांग है ऑलरेडी, तभी भी उसका आपको जेम स्टोन नहीं पहनना है। दूसरा, आपको बाकी प्लैनेट्स का जेम स्टोन कब पहनना है? वियर जेम स्टोन ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट का पहनना है ड्यूरिंग देयर दशा एंड अंतरदशा, जब उनकी दशा या अंतरदशा चल रही हो तभी उन्हें पहनना है। अब क्या है देखिए, ओनली प्लैनेट सेटिस्फाई अदर रूल्स रिलेटेड टू जेम स्टोन, यानी कि जिसकी दशा चल रही है आपने उठा के पहन लिया, उसके लिए नियम है जो मैं हर एक केस में बताऊंगा कि कौन सा जेमस्टोन कब पहनना है। आप पूरी सीरीज देखिएगा, मैं इसमें आपको कंप्लीट एजुकेट करके जाऊंगा एंड में, कि ये आप पूरी तरीके से जेमस्टोन के बारे में A to Z चीजें सीख जाएंगे। तो आपको वो जो रूल्स रिलेटेड टू जेमस्टोन को जब सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी पहनना है। इफ द शो प्लैनेट इज नॉट रनिंग, जेमस्टोन हैव नो रोल टू प्ले, यदि किसी ग्रह की दशा नहीं चल रही है तो आपको उस ग्रह का जेमस्टोन बिल्कुल नहीं पहनना है, केवल लग्न लॉर्ड को इससे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि लग्न लॉर्ड आपका मेन प्लेनेट है, जिंदगी भर उसका आपकी कुंडली पर असर होता है। बाकी सभी प्लेनेटों का आपको जेमस्टोन केवल तभी पहनना है जब उनकी दशा और अंतरदशा हो, मैक्सिमम आप प्रत्यंतर दशा तक पहन सकते हो, बाकी उन स्टोन्स को पहनने का आपको कोई भी फायदा नहीं है। अब मैं आज की क्लास में आपको एक जेमस्टोन के बारे में बताऊंगा, सूर्य का जेमस्टोन। जेम स्टोन ऑफ सन जो पहना जाता है वो रूबी होता है, जिसे हिंदी में माणिक बोलते हैं। वो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है, इस तरीके का उसका कलर होता है, तो मार्केट में आपको मिल जाएगा, किसी भी ऑथराइज डीलर ऑफ जेम स्टोन के पास जाएंगे तो वो वहां पर मिल जाएगा, किसी अच्छे ज्वेलर के पास जाएंगे तो सूर्य का जो जेम स्टोन होता है वो रूबी या माणिक होता है। इसको किस फिंगर में पहना जाता है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी जेम स्टोन को किस फिंगर के अंदर पहना जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको रूबी बताया, तो ये आपका थंब यहाँ पर है, थंब से चौथी उंगली 1 1 2, थंब से आप काउंट करोगे, थंब को लेकर 1 2 3 फोर्थ फिंगर या लिटिल फिंगर के बगल वाली फिंगर के अंदर इसको पहनते हैं। कुछ लोग इसे रिंग फिंगर भी बोलते हैं। तो इस फिंगर के अंदर यहाँ पर हमने पहनाया हुआ है, तो इस जगह पर इसको रूबी को पहनना है, इसी जगह पर पहनना है, आपको मिडिल पोर्शन में पहनना है यदि पहनना पड़े तो। इसके अल्टरनेट जेम स्टोन्स भी बता रहा हूं। आपको लगता है कि सपोज रूबी बहुत महंगा है, आपकी खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप ये भी जेम स्टोन पहन सकते हो जो कि काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। रेड टर्मेलाइन आपका क्रिस्टल आता है, रेड गार्नेट क्रिस्टल आता है एंड रेड स्पाइनल क्रिस्टल आता है, ये तीनों क्रिस्टल भी आते हैं। और यदि आप ज्वेलर के पास जाओगे, आप कहोगे मुझे अल्टरनेट स्टोन बताओ, तो वो खुद भी आपको बता देगा। और भी कई तरीके के स्टोन सन के लिए हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो फॉलोइंग रूल्स। अब मैंने यहाँ पे आपको रूल बताए हैं कि कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं। रूबी को हम हिंदी में माणिक भी बोलते हैं, रूबी इज ऑल्सो नोन एज माणिक। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, ये माणिक है, रूबी को माणिक भी बोलते हैं, तो माणिक के नाम से जानते हैं। इसके फायदे क्या होंगे, बेनिफिट? एक्चुअली सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, पर्सनैलिटी का कारक है। तो सूर्य यदि आपकी कुंडली में कमजोर है और आपके लिए वो अच्छा ग्रह है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए आप रूबी का स्टोन पहनोगे। कब पहनोगे? जब सूर्य की दशा या अंतरदशा चल रही हो। किन चीजों में आपको लाभ पहुंचाएगा ये? आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ा देगा, आपको फादर से हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी यदि आपका सूर्य आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया।
आपको पॉलिटिकल गेन्स होंगे, राजनीतिक तौर पर आपको फायदा होगा। आप यदि ऑलरेडी पॉलिटिक्स कर रहे हो, आपको इलेक्शन का टिकट नहीं मिलता है, या आप एमएलए बन गए हो, मंत्री नहीं बन पा रहे हो, या आप कहीं कोई छोटे लेवल पर भी कोई पॉलिटिक्स कर रहे हो, कोई कहीं का टिकट आप चाह रहे हो, तो पॉलिटिकल गेन्स में भी ये हेल्प करेगा सूर्य। फर्दर एडवांटेज फ्रॉम गवर्नमेंट, आपको सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, ठेका नहीं मिल रहा है, या किसी तरीके का फायदा नहीं हो रहा है, आप एफर्ट कर रहे हो मगर आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तभी भी आपका ये सन का स्टोन आपके काम बनाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं और आपकी सूर्य की दशा आ जाती है, सूर्य आपकी कुंडली के लिए एक शुभ ग्रह है, तब आप इसका जॉम स्टोन पहनोगे तो सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं सरकारी, उनके लिए भी सूर्य अच्छा होता है, और सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना उनके लिए लाभदायक होगा। नेम, फेम एंड ऑनर, आपका नाम, ख्याति, सम्मान, इन सभी को बढ़ाने में वो आपकी हेल्प करेगा। जो भी सूर्य के सिग्निफिकेशंस हैं वो सब आपके बेटर वे में आपको मिलेंगे। फर्दर यहां पर मैंने ये लिखा हुआ है हु कैन वेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए और ये गलती ना करेंगे, ये गलती करवाएंगे आपसे जो आप वैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाओगे, दुकान वालों के पास जाओगे, मुझे स्टोन पहनना है, वो आपको, जिसे हम वर्ड बोलते हैं ना, चेप देंगे, इस तरीके का काम करेंगे, वो उनका कमीशन होता है। तो आपको इन सब चीजों से बचना है और आप अपना आप निर्णय ले सकते हो। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसके बाद आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके सभी प्रश्नों का यहाँ पर, आपके प्रश्न जो आते हैं उनका जवाब लिखा हुआ है। जिन भी दोस्तों की लग्न 1, 4, 5, 8, 9 हो, 1 का मतलब आपका एरीज, मेष लग्न में है यदि पहले भाव में 1 साइन है, या पहले भाव में 4, कैंसर या कर्क लग्न है पहले भाव में 5, लियो या सिंह लग्न है पहले भाव में 8, वृश्चिक या स्कॉर्पियो लग्न है पहले भाव में 9, सेजिटेरियस या धनु लग्न है, वो पहन सकते हैं। अब वो पहन सकते हैं, इनके अलावा बाकी 7 लग्नों के लोग बिल्कुल भी रूबी नहीं पहन सकते। इस सेंटेंस को आप नोट कर लीजिए कि यदि आपकी लग्न में 1, 4, 5, 8, 9 साइन है तभी पहनना है, बाकी किसी भी लग्न का नेटिव सूर्य से रिलेटेड स्टोन नहीं पहन सकता। तो केवल 5 लग्नों के लोग पहनते हैं, बाकी यदि आपने पहन रखा है आप उसको इमीडिएटली उतार दीजिए, आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। दूसरा, यदि सूर्य आपकी कुंडली में 1, 4, ये 14 नहीं है, ये 1,4 है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, 1, 4, 7, 10, जिन्हें केंद्र स्थान बोलते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, त्रिकोण स्थान, 5वां भाव, 9वां भाव, इनमें यदि सूर्य बैठा है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मगर यदि वो तीसरे, दूसरे और 11वें भाव में बैठा है तभी भी पहना जा सकता है। मगर केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो तो वो आसानी से आप पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। मगर वो तीसरे, दूसरे और 11वें भाव में बैठा है तभी भी आप पहन सकते हो। मगर किसे नहीं पहनना है ध्यान रखना, हु कांट वेयर, कौन नहीं पहन सकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन पहन सकता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन नहीं पहन सकता, क्योंकि ये उसको नुकसान पहुंचा देगा। पर्सन विद लग्न अदर देन 1, 4, 5, 8, 9, मैंने पहले ही बता दिया है, 1, 4, 5, 8 लग्नों के अलावा किसी भी लग्न का नेटिव इसे नहीं पहन सकता। यदि सूर्य 6, 8वें और 12वें भाव में है वो व्यक्ति भी इसे नहीं पहन सकता। जिसकी भी कुंडली में सूर्य 6, 8वें और 12वें भाव में जाकर बैठ गया वो भी नहीं पहन सकता। सूर्य यदि नीच का है किसी की कुंडली में, लिब्रा मतलब तुला राशि के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, वो भी इस स्टोन को नहीं पहन सकता, किसी भी हालत में नहीं पहनना चाहिए इन दोनों केसेस में। गुड फॉर दोज हु सन इज फ्रॉम 25 to 30 डिग्री और 0 to 5 डिग्री, जिनका सन वीक है, कमजोर है, 25 से 30 डिग्री पर सूर्य कमजोर हो जाता है, 0 से 5 डिग्री तक भी कमजोर हो जाता है। स्टार्टिंग में वो बाल अवस्था में होता है और आखिर में वो मृत्यु अवस्था में होता है, या इससे उल्टा भी हो सकता है। तो उन केसेस में उसको बली करने के लिए हम सूर्य से रिलेटेड स्टोन पहनते हैं। अब सूर्य से रिलेटेड स्टोन तो मैंने बता दिया कौन कौन पहन सकता है। अब पहनने से रिलेटेड क्या क्या सावधानियां हैं, कौन कौन सी चीजों को आपको फॉलो करना है, उन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। किस मेटल में, अब आपने एक रूबी स्टोन खरीद लिया, अब आप जाएंगे उसकी अंगूठी या रिंग बनवाएंगे तो किस स्टोन में बनेगी। तो सूर्य के स्टोन के लिए यदि आपके पास पैसा कम है तो आप कॉपर में बना लीजिए, अष्ट धातु में बना लीजिए, और आप खर्च करना चाहते हैं तो गोल्ड में बना सकते हैं। तीनों ऑप्शन मैंने यहां पर दिए हुए हैं, कॉपर,
अष्ट धातु या गोल्ड किसी में भी बनाया जा सकता है। फिंगर मैंने पहले ही बता दी थी आपको, थंब से गिनना शुरू करिए और चौथी जिसे रिंग फिंगर बोलते हैं, आपकी लिटिल फिंगर के बगल वाली फिंगर के अंदर इसे पहनेंगे। अब वेट, कितना वेट का आप स्टोन लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप कम वेट का ले रहे हैं तो आपके ऊपर वो असर नहीं करेगा, ज्यादा वेट का ले रहे हैं तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको अप्रोप्रिएट वेट लेना है। इसका मैं सीधा सा नियम बता रहा हूं, आपका जो भी वजन है उसको 10 से डिवाइड कर दें। सपोज आपका वजन 70 किलो है तो 10 से डिवाइड कर दें, 7 मिलेगा आपको, उसमें सवा ऐड कर दें, तो 7 प्लस सवा मतलब 8.25 रत्ती का आपको वो खरीदना है। यदि आपका वजन 80 किलो है तो 10 से डिवाइड किया तो 8 और उसमें सवा ऐड कर दिया तो 9.25 रत्ती का आपको पहनना है, उससे कम बिल्कुल नहीं पहनना है, वरना वो जो सूर्य से रेज आएंगी उन्हें वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। जैसे हमारा जो वेट होता है हम उस हिसाब से खाना खाते हैं, यदि खाना आपको पूरा नहीं मिल रहा है तो आपको वो कुछ भी काम नहीं करेगा, आप डे बाई डे कमजोर होते जाएंगे, तो वो आपको पूरा आपको ताकत नहीं देगा। तो इसलिए आपको कम से कम जो भी आपका वजन है उससे 10 से डिवाइड करें, जो भी नंबर आए उसमें सवा ऐड करके उतने रत्ती का आपको मिनिमम पहनना है। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज वेट ऑफ पर्सन 60 kg, देन 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, उसमें सवा ऐड करेंगे तो 7.25 रत्ती का आपको, जिसको हम कैरेट भी बोलते हैं, आपको पहनना है। अब कब पहनना है, किस दिन पहनना है? सभी जेम स्टोन शुक्ल पक्ष में पहना जाते हैं, पहला यह नियम है। सूर्य का वार होता है रविवार, तो सूर्य का जेम स्टोन आपको रविवार को पहनना है शुक्ल पक्ष में। किस समय पर पहनना है, इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, इन द मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विद इन 1 आवर। जब सनराइज होता है, टाइम से कोई नहीं मतलब है, सनराइज जब भी हो उसके 1 घंटे के अंदर सूर्य की होरा होती है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इसे पहनना है, सनराइज के जस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर इसको पहनना है। अब आपको और क्या ध्यान रखना है कि आप जब जेम स्टोन जिस दिन भी पहनना निर्धारित करते हो उससे 1 रात पहले उस रिंग को आप लेकर आएंगे और उसको गंगा जल, दूध और हनी, शहद के अंदर पूरी रात रखेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, एनर्जाइज करेंगे और सुबह उसको फिर आप पहनेंगे जो समय मैंने बताया है। और पहनते समय पर सूर्य के बीज मंत्र का आप जाप करेंगे। अब सूर्य का बीज मंत्र क्या होता है, उसका 108 बार आपको जाप करना है। बीज मंत्र एक्चुअली 2 तरीके के होते हैं, एक वो बीज मंत्र होते हैं जो कि लोग सिद्धि के लिए यूज करते हैं, जिसे हम तांत्रिक मंत्र बोलते हैं, एक वैष्णव मंत्र बोलते हैं जो हम पारिवारिक लोगों को उन्हें यूज करना चाहिए। सूर्य का जो मंत्र आपको पहनते टाइम 108 बार बोलना है वो है ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी, यहां पर मैंने लिखा ओम घृणी, घृणी, ओम घृणी सूर्याय नमः। तो ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार आप उच्चारण करेंगे और उसको धारण कर लेंगे रिंग को। आपको 45 दिन के अंदर इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने बात की जेम स्टोन की, मैंने बारे में बताया, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैं अगली क्लास में भी बात करूंगा, और मैंने सूर्य से रिलेटेड जेम स्टोन के बारे में बताया। कंप्लीट मैंने आपको जानकारी, प्रैक्टिकल जानकारी आपको देने की कोशिश की है, बगैर इसके अंदर मैंने टेक्निकल चीजों को लाए बगैर, क्योंकि टेक्निकल चीज यदि मैं लेकर आऊंगा तो आपका जो मेन बेसिक कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए, मैं सभी प्लैनेट्स के जेम स्टोन के बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।